चाहिए हमें, बस बोलो पाकिस्तान की सरकार को नहीं चाहिए, पाकिस्तानी सरकार चाहिए नहीं, बोल रहे हिंदुओं को इंडिया में ले जाए। आखिर पाकिस्तान के हिंदुओं ने पीएम मोदी से की घर वापस बुलाने की गुजारिश। क्या पाकिस्तानी महंगाई से जूझ रहे हिंदू परिवारों की पीएम मोदी पूरी करेंगे सिफारिश? आखिर कंगाल पाकिस्तान बन रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बड़ा शिकार। क्या धीरे धीरे पाकिस्तान की सारी हिंदू आबादी को खत्म कर देगी पाक सरकार? सारे भारत को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारे को सारे टिकट दे दो और सारे के सारे भारत में आ जाए। आखिर पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुओं का बुरा हाल। पाक में रह रहे हिंदू परिवारों ने लगाई पीएम मोदी से घर बुलाने की गुहार। आखिर क्या है पीएम मोदी की पाकिस्तानी परिवार को घर बुलाने की राय? क्या मोदी सरकार पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए लेगी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन? दोस्तों, पाकिस्तान की कंगाली और महंगाई के चलते ये तो सब जानते हैं कि वहां की आवाम को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या आप पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवारों की परेशानी से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के हिंदुओं को वहां अपना जीवन जीना बड़ी ही परेशानी का सबब बन चुका है। पाकिस्तान सरकार सिर्फ वहां की बहुसंख्यक आबादी यानी कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही राशन पानी की व्यवस्था करती है। उन्हें वहां की अल्पसंख्यक आबादी से कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हिंदुओं के लिए परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि अब तो वो इंडिया भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अब वहां की गवर्नमेंट ने हिंदुओं के लिए पासपोर्ट बनाना भी बंद कर दिया है, जिस वजह से वहां के हिंदुओं को जबरदस्ती पाकिस्तान में रहना पड़ रहा है। इवन कुछ हिंदू परिवारों को तो महज एक वक्त के खाने से ही काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में अब वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भारत से ये मांग कर रहे हैं कि अब उन्हें वापस अपने घर बुला लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां की सरकारी एजेंसियां और गवर्नमेंट सिर्फ वहां की मुस्लिम आबादी को ही अहमियत देती है। यहां तक कि अगर देखा जाए तो हमेशा से ही पाकिस्तान के हिंदुओं को वहां के मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले टॉर्चर का सामना करना पड़ा है एंड आज भी पाकिस्तान के हिंदू वहां डर के साथ जी रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान के हिंदुओं को क्या क्या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? आखिर पाकिस्तान में रह रही अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ कट्टर मुस्लिम क्या करते हैं? क्या वजह है कि आज लगातार पाकिस्तानी हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, बने रहिए आखिर में और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाला पूरा अल्पसंख्यक समुदाय हर वक्त डर के साए में ही जीता है एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए एक समान नियम कायदे बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वहां के राजनेताओं की ही नहीं बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोगों की सोच भी इस तरह की है। बता दूं कि पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्लोबल मूवमेंट चलाने वाले मनोज चौहान के मुताबिक पाकिस्तान में लगातार हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है और माफिया हमारे हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और वो कुछ भी नहीं कर रही। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के हालात किस तरह से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहाँ 150-200 रुपए किलो आटा है। दरअसल बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि वहां के लोगों को आटा तक नसीब नहीं हो पा रहा। अब अगर वहां रह रहे हिंदू परिवारों की बात करें तो उनके पास तो कोई खास रोजगार भी नहीं है। उनका रोजगार पूरी तरह से खेती पर डिपेंडेंट है, लेकिन अल्पसंख्यक होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। ऐसे में अब उन्हें वहां रहना दूभर हो गया है। अब वो भारत से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए एंड फाइनली वो अपने घर वापस आ जाएं, क्योंकि कंगाल पाकिस्तानी ने तो अब उनका पासपोर्ट बनाना भी बंद कर दिया है ताकि वो भारत ना जा पाएं। दरअसल दिल्ली में रह रहे कुछ हिंदू परिवार जो कुछ सालों पहले पाकिस्तान से भारत वापस लौट आए थे, उनके परिवार के कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान में रहते हैं एंड फोन के जरिए उनकी अपने परिवार से बात होती भी रहती है, जिसमें वो पाकिस्तान की कंगाली का जिक्र करते हैं कि आखिर किस तरह से वो वहां महंगाई के चलते उनका जीना नर्क हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके वहां की गवर्नमेंट और एजेंसियां सिर्फ पाकिस्तान के बहुसंख्यकों के लिए ही मदद का काम करती है और उन्हें वहां के अल्पसंख्यकों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। इसलिए अब ये लोग यही आशा लगाए बैठे हैं कि कब पीएम मोदी उन्हें अपने देश वापस बुलाएंगे। हमारे बहुत परिवार फोन करते हैं वहाँ से, तो बहुत हालत सही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। देखो परमात्मा देखो जैसे कहते हैं ना, जैसा बोएगा पेड़ वैसा ही फल देंगे, करने का फल है पाकिस्तान के अंदर। जो कुछ हो रहा है ये
करने का फल। दरअसल पाकिस्तान में आज भी जो हालात बने हुए हैं वो सभी उनके कर्मों का फल ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जुर्म अल्पसंख्यकों पर किए, उनका शोषण किया, उनके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया, ये कंगाली का फल नहीं, उन सभी कर्मों की देन है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि 1990 के बाद अब तक करीब 95% हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से या तो नष्ट कर दिया गया या फिर उनकी जगह मस्जिद या और कुछ स्थापित कर दिया गया। इस रिपोर्ट में हिंदू राइट्स मूवमेंट के आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा साल 2021 में सिंध में हिंदू समुदाय के 60 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान में इन सबसे ज्यादा हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है एंड अब तो पाकिस्तान में महज 1% हिंदू ही बचे हैं, जिसमें 95% हिंदू सिंध के दक्षिण प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी ज्यादातर गरीब और बेरोजगारी की शिकार है। इनफैक्ट सन 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 22% थी, लेकिन अब पाकिस्तान में महज 2% से भी कम हिंदू बचे हुए हैं। अधिकांश अमीर घरानों के हिंदुओं ने देश छोड़ दिया, लेकिन बाकी के हिंदू कहां गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया या फिर कुछ और? आखिर क्या है पूरा मामला? बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में सिंध में जबरन धर्म परिवर्तन को कानूनी जमा पहनाने के लिए बिल असेंबली में रखा गया। हालांकि गवर्नर ने इसे पास नहीं किया, जिसकी वजह से यह कानून नहीं बन सका। पाकिस्तान में ऐसे गैर सरकारी संस्था के मुताबिक 2014 में करीब 1000 लड़कियां का जबरन धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुस्लिम्स बनाया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले लगातार हमले भी कोई नई बात नहीं है कि आखिर किस तरह से उनका उत्पीड़न किया जाता है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय को हमेशा से ही अभाव में जीवन काटना पड़ा। हिंदू समुदाय की लड़कियों की किडनैपिंग, हत्या, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बेहद ही आम मामले हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ना वहां के कट्टरपंथियों की पुरानी परंपरा का हिस्सा रही। दोस्तों, साल 1974 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण के दौरान नवनिर्मित पाकिस्तान के लोगों से कहा था कि आप इस देश में स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि आप किस धर्म या जाति के हैं। आप इबादत करने के लिए मस्जिद जाएं या फिर बंदर, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि कुछ सालों के बाद ही खुद पाकिस्तान के लोगों ने अपने गवर्नर के इस बात को ताक पर रख दिया। आज करीबन 70 साल के बाद सिचुएशन इस मोड़ पर आ पहुंची है कि अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू समुदाय के लोग अपना सब कुछ पाकिस्तान में बेचकर या छोड़कर भारत में शरण मांगने आ रहे हैं। इवन हिंदू बाहुल्य क्षेत्र सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जैसे स्थानों पर यह स्थिति बेहद ही बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान के आतंकियों ने अल्पसंख्यकों की जिंदगी को नर्क बना दिया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान कंगाली के बदतर हालातों का सामना कर रहा है। वैसे पाकिस्तान के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं ऐसी किसी और गजब की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।